बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे तारीख़ी और बहुत ही अहम शहर यरूशलेम की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि दुनिया का वाहिद शहर है जिसको हासिल करने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगें लड़ी गईं, और इसी शहर को हासिल करने के लिए इंसानों का सबसे ज़्यादा खून बहाया गया। ये दुनिया का वाहिद शहर है जिसको तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब बहुत ही अहम समझते हैं, यहूदी, ईसाई और मुसलमान। तो अब हम जान लेते हैं कि यहूदी इस शहर को अहम क्यों समझते हैं। तो दोस्तों, यहूदियों का ये अकीदा है कि ज़िंदगी की इब्तिदा इसी शहर से हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी शहर की मिट्टी से बनाया गया, और हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारियां इसी शहर से शुरू की। और यहूदियों की सबसे अहम दीवार, जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है, जिसके सामने वो जाके रोते हैं, दुआएं मांगते हैं, तो वो भी इसी शहर में है। यहूदियों का ये अकीदा है कि ये हैकल सुलेमानी का बचा हुआ एक हिस्सा है। तो अब हम जान लेते हैं कि ईसाई इसको अहम क्यों समझते हैं। ईसाइयों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी शहर में हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह इसी शहर में सलीब पे चढ़ाया गया, और ईसाइयों का मेन कलीसा भी इसी शहर में है। तो अब हम जान लेते हैं कि मुसलमान इस शहर को इतना अहम क्यों समझते हैं। मुसलमान मक्के मदीने के बाद तीसरे नंबर पे इस शहर को सबसे मुक़द्दस समझते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पे तमाम अंबिया कराम की इमामत करवाई। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऐसे बड़े बड़े नबियों की कब्रें भी इसी शहर में हैं। तो इसीलिए मुसलमान भी इसको बहुत मुक़द्दस समझते हैं। और मज़ीद ये कि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, तो इस शहर को क़िबला अव्वल होने का भी दर्जा हासिल है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस शहर की तारीख़ की कि ये शहर कितना पुराना है। 7000 साल पहले भी ये शहर मौजूद था, इधर लोग बसते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 7000 साल पहले इस शहर को फ़तह किया और इस शहर पे हुकूमत की। उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस शहर पे हुकूमत की और इधर हैकल सुलेमानी की बिल्डिंग को बनाया, जिसमें कि तबूत सकीना रखा गया। अब ये तबूत सकीना क्या था? तबूत सकीना एक तबूत था जिसमें पुराने नबियों की, जो नबी गुजर चुके थे, उनके तबरकात को रखा गया था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद इस शहर में उतार चढ़ाव आते रहे, और तकरीबन 600 साल क़ब्ल अज़ मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 600 साल पहले बाबुल के बेरहम बादशाह ने इस शहर पे हमला कर दिया और इस शहर में कत्लो गारत आम कर दी और हैकल सुलेमानी की बिल्डिंग को तबाह कर दिया। तबूत सकीना तो ऐसे गायब हुआ जैसे था ही नहीं। बाबुल के बादशाह ने न सिर्फ इस शहर को तबाह किया, बल्कि बाबुल जाते हुए अपने साथ बनी इसराइलियों को कैदी बना कर ले गया। इसके थोड़े ही कुछ साल बाद ईरान के बादशाह द ग्रेट साइरस ने बाबुल पर हमला कर दिया और बाबुल को फ़तह कर लिया। साइरस ने ना सिर्फ बाबुल को फ़तह किया, बल्कि यहूदियों को, जो बनी इसराइली थे, उनको छोड़ दिया, उनको आज़ाद कर दिया और अपने मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। बनी इसराइलियों ने ना सिर्फ साइरस की मदद से आज़ादी हासिल की, बल्कि हैकल सुलेमानी की बिल्डिंग को भी दोबारा बनाया गया। इसके बाद 70वीं ईस्वी तक ये शहर ऐसे ही चलता रहा, और 70वीं ईस्वी की ग्रेट एम्पायर रोमन एम्पायर ने एक बार फिर इस शहर पे हमला कर दिया और इस शहर की ईंट से ईंट बजा दी। टाइटन जब इस शहर में, जो कि बादशाह था रोमन एम्पायर का, इस शहर में दाखिल हुआ तो इस शहर को आग लगा दी गई, कत्लो गारत आम कर दिया गया। हैकल सुलेमानी को एक दफ़ा फिर तबाह बर्बाद कर दिया गया। रोमन एम्पायर ने इस शहर पर काफ़ी लंबे अरसे तक हुकूमत की और बहुत ही जुल्म सितम किए। इसके बाद 638 ईस्वी में हज़रत उमर, जो कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे,
انہوں نے بغیر خون بہائے بغیر جنگ کیے اس شہر کو فتح کر لیا اور اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور خلافت عباسیہ میں انتشار پھیلتا گیا۔ خلافت عباسیہ میں مسلمانوں کی آپس کی جنگوں نے خلافت عباسیہ کو کافی کمزور کر دیا، اور اس کے علاوہ یہ شہر ایک دفعہ پھر یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد ایک مرد مجاہد صلاح الدین ایوبی ابھرا، جس نے بچپن ہی سے قسم کھائی تھی کہ میں اس شہر کو لازمی فتح کروں گا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کیا اور کافی دیر پھر اس شہر پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے دور میں جب خلافت پھیلی تو خلافت عثمانیہ کے بہت ہی مضبوط اور طاقتور بادشاہ سلیم اول نے اس شہر کو فتح کیا اور اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تو ایسے ہی یہ شہر کافی دیر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد ورلڈ وار 1 میں یہ شہر ایک دفعہ پھر مسلمانوں سے چھن گیا اور برطانیہ کی جولی میں جا گرا۔ دوستو، یہ تھے اس شہر کے حقائق۔ سارے حقائق، ساری ہسٹری ہم نہیں بتا سکتے ابھی، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی، تو اس لیے ہم نے یہاں تک آپ کو بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد اس کی اگلی آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جب برطانیہ کا قبضہ تھا تو اس کے بعد کیسے یہودی ترباد ہوئے